दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आज बिहार डीएलएड का जो भी गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, बिहार डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट, यानी बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उस सब का लिस्ट आज मैं बताता हूँ। कहाँ पे कौन कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है और उसमें कितना सीट है ये भी मैं बताऊँगा। तो आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। जितने भी डीएलएड के छात्र हैं उन सभी को आज क्लियर हो जाएगा कि बिहार में कितने डीएलएड के सीट हैं और किस कॉलेज में कितना सीट है, ये हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग श्रीनगर पूर्णिया, यानी ये पूर्णिया में है। टोटल सीट 150। और ये कहाँ है तो ये देखिए सेकंड अररिया, अररिया में कितना तो 50। किशनगंज 200। ये कटिहार में कितना 150। फिर कटिहार, यानी ये कटिहार ये टीकापत्ती लिखा हुआ है और एक मूसापुर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये मूसापुर लिखा हुआ है कटिहार, इसमें कितना 100। और ये क्या लिखा हुआ है भैया मुंगेर में, मुंगेर में ये पूरा बसराई, पूरा बसराई शायद लिखा हुआ है, ये 100 है। और ये हवेली खड़गपुर मुंगेर में 150, यानी मुंगेर में दो कॉलेज हैं सरकारी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। उसके बाद देखते हैं लखीसराय, लखीसराय में कितने तो लखीसराय में आपका यहाँ पे दिया हुआ है 200। और यहाँ पे शेखपुरा, शेखपुरा में कितना 150। यहाँ पे फिर खगड़िया दिया हुआ है रामगंज संसारपुर खगड़िया, यहाँ पे भी 150 सीट है। यहाँ पे शाहपुर जो बेगूसराय है वहाँ पे भी 150 सीट है। फिर यहाँ पे देखिए बिशनपुर बेगूसराय जो है वहाँ पे भी 150 सीट है। फिर भागलपुर में 150 सीट है। यहाँ पे फिर नागारपारा जो भागलपुर है यहाँ पे भी 150 सीट है, यानी भागलपुर में भी दो कॉलेज गवर्नमेंट है जहाँ पे 150 सीट है, यानी 300 टोटल। आगे देखते हैं। भागलपुर, भागलपुर में दो ही नहीं, देखिए भागलपुर में एक और दे दिया, भागलपुर में ये एक दिया है फुलवरिया भागलपुर, यहाँ पे भी 150 सीट है। यानी भागलपुर में लगभग 450 सीट है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज का बात हो रहा है। यहाँ पे 450 प्लस सीट आपके भागलपुर में है। उसके बाद देखते हैं बांका, बांका में कितना है 150 है। मधेपुरा में 200, एक मधेपुरा पीछे भी गया था तो 200 यहाँ पे मधेपुरा में। फिर यहाँ पे एक भी एक मधेपुरा है, ये सुखान मनहारा है लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मधेपुरा में, इस मधेपुरा में 200। यानी वहाँ पे भी 500-600 सीट है आपके मधेपुरा में भी, दो दो चार यहाँ पे और 150 वहाँ पे था शायद 550। फिर यहाँ पे मुजफ्फरपुर आता है, रामगढ़ मुजफ्फरपुर, यहाँ पे 200। चंदवारा मुजफ्फरपुर में 150। पतेही मुजफ्फरपुर 200। पोखैरा मुजफ्फरपुर आपका 250। तो ये आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में अच्छा खासा ठीक है, कितना तो दो दो चार और दो छः, यानी लगभग 600, यानी 600 सीट आपके गवर्नमेंट कॉलेज का बात हो रहा है मुजफ्फरपुर में आपके हैं टोटल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पे डुमरा, डुमरा सीतामढ़ी में 200। और दिघी वैशाली में 200। हाजीपुर वैशाली में 150। ये कुमारबाग बेतिया में 150। ये वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में 50 है। उसके आगे देखते हैं और क्या है तो ये आपका मोतिहारी पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी ईस्ट चंपारण में नहीं, पूर्वी चंपारण है, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी ईस्ट चंपारण में 200 है। और ये दरियापुर ईस्ट चंपारण में 100 है। शिवहर में 150। और ये आपका दरभंगा में जो ये कुली घाट लिखा है, कोयली घाट, ये आपका 150 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो मधुपति दरभंगा में 200 है। नरार मधुबनी में आपका 100 है। और आगे देखते हैं और आगे कॉलेज, ये आपका देखिए मधुबनी, ये भी आपका गोघरडीहा मधुबनी है कोई 150 वहाँ पे है। पूसा समस्तीपुर में आप 150 यहाँ पे है। रामपुर जलालपुर समस्तीपुर में 200 है। शाहपुर पटौरी समस्तीपुर में 50 है। विक्रमपटना में 200 है। यहाँ पे फिर देखिएगा तो गुलजारबाग पटना में 100, वो भी ओनली फीमेल के लिए। ये कॉलेज जो है गुलजारबाग पटना ये केवल फीमेल के लिए है। और ये इसमें भी 100 सीट है टोटल केवल फीमेल की। तो इसमें लड़कियों की ज़्यादा चांस है। गुलजारबाग जो पटना की लड़कियाँ हैं, पटना की जितनी भी लड़कियां हैं या उसके आसपास की यदि वो भर्ती हैं तो उनको ये कॉलेज मिलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि इसमें जो 100 सीट है वो टोटल केवल फीमेल के लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ का देखेंगे तो आगे के 12 पटना जो इसमें 150 है। उसके बाद यहाँ पे भी ये भी पटना का ही है, लखनचंद मोकामा घाट, ये इसमें 200 है। मधेपुरा पटना में 150 है। मसूरई पटना में फिर 200। नौरा सराई बिहार शरीफ नालंदा में 150। उसके बाद पिरौटा भोजपुर में 200। बिहियाँ भोजपुर में 200, यानी भोजपुर में भी अच्छा खासा कॉलेज है अगर देखा जाए तो। जितने भी मेरे भोजपुर के साथी हैं उनमें भी लगभग 400, ये भोजपुर यानी 400 सीट लगभग भोजपुर में है। पिरौटा भोजपुर में और बिहियाँ भोजपुर में 2-200। उसके आगे देखते हैं तो उसके आगे आपका आ जाता है फजलगंज, फजलगंज जो सासाराम है वहाँ पे भी आपका 150 सीट है। सासाराम रोहतास में 50, यानी फजलगंज रोहतास ये सासाराम में ही पड़ता है। और ये सासाराम रोहतास 50, यानी सासाराम में आपका टोटल 200 ही सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज में सासाराम में केवल 200 ही सीट है। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपका आता है डुमरांव बक्सर, डुमरांव बक्सर में 100 सीट है। मोहनिया कैमूर में 100 सीट है। गया में 200 सीट है, गया में फिर 100 सीट यहाँ पे दिखा रहा है। शेरघाटी, शेरघाटी जो है आपका वहाँ पे 200 सीट। और ये मेन गया में 200 सीट। उसके बाद नवादा में जब चलते हैं तो फिर यहाँ पे 150 सीट। उसके बाद फिर हम चलते हैं जब
तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तरार औरंगाबाद। तरार औरंगाबाद में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना, तो 150 सीट दिया हुआ है। उसके बाद शाहपुर औरंगाबाद में जब चलते हैं तो यहाँ पे 150 सीट दिया हुआ है। फिर सोनपुर सारण में चलते हैं तो 200 सीट, बांगरा सारण में चलते हैं तो 100 सीट, सिवान में 200 सीट, ये थावे गोपालगंज, गोपालगंज लिखा है जो थावे वाली माई बोला जाता है ना, तो थावे गोपालगंज में 200 सीट। तो ये था आपका टोटल कॉलेज का सीट, और लगभग बस इतना ही था हमारा कॉलेज का सीट। हाँ, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा टोटल। आप ऐड कीजिएगा तो शायद आपका 200 9,100 के करीब आपका सीट टोटल जा रहा है लगभग। यानी ये आप देख रहे हैं, ये आपका लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट है। पूरे बिहार से आपको मतलब नहीं, आप क्या क्यों पूरे बिहार से मतलब नहीं, क्योंकि यदि आप दूसरे जगह नाम लिखा लेते हैं किसी अदर कॉलेज में, और वो ज़्यादा दूर पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो फिर आप वहाँ पे जा नहीं पाइएगा, क्लास नहीं ले पाइएगा। और अब के पाठक जी आ गए हैं तो आपको पता है कि क्लास लेना डीएलएड का एकदम नेसेसरी हो गया है। यदि क्लास नहीं लिएगा तो आपको फेल भी किया जाएगा, या फिर आप फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा एग्ज़ाम का। तो इसलिए आप ऐसा ही कॉलेज चूज कीजिए जो आपके एरिया डिस्टेंस में हो। तो चलिए, जैसे भी आगे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे 15 तारीख तक आपका लास्ट डेट है डीएलएड का फॉर्म भरने का, तो आप जल्दी से जल्दी भरने की कष्ट करें, वरना फिर आप भैया फॉर्म से वंचित हो जाएं। क्योंकि साइट वैसे भी बहुत स्लो चलने वाली है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे भरेंगे, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, जैसे ही कोई न्यूज़ निकल के आती है फिर बताया जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।